नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दरभंगा ब्लास्ट की पूरी साजिश पाकिस्तानी आर्मी ने रची थी। गिरफ्तार आतंकियों ने एनआईए की पूछताछ में इसका खुलासा किया है। देखिए हिंदुस्तान को दहलाने का पाक आर्मी का टेरर प्लान। पाकिस्तान की आर्मी और कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दरभंगा धमाके की पूरी साजिश रची थी। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में एनआईए ने इस राज का खुलासा किया है। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी ने लश्कर तैयबा पर भारत में बड़े धमाके करने का आदेश दिया। इसके बाद पाकिस्तान में बैठा लश्कर का लड़ाका इकबाल काना एक्टिव हो गया। इकबाल काना ने यूपी के कैराना के रहने वाले हाजी मियां और सलीम को धमाके का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा। देखिए न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। ये पाकिस्तान आर्मी को लश्कर तैयबा हाफिज सैयद के ऊपर काफ़ी प्रेशर था कि तुम इंडिया में कुछ करो। सुना आपने, हिंदुस्तान को दहलाने की पूरी साजिश पाकिस्तान आर्मी ने रची थी। उसी पाकिस्तान आर्मी ने जिसे भारतीय फौज ने बार बार धूल चटाई है। भारत के आगे पाकिस्तान की कुख्यात आर्मी और उसकी आईएसआई ने हर बार मुंह की खाई है। एनआईए की पूछताछ में संदिग्ध आतंकियों ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक सिकंदराबाद एक्सप्रेस में विस्फोट उनकी साजिश का सिर्फ एक हिस्सा था, बल्कि उनकी योजना देश के अलग अलग शहरों में बड़े विस्फोट को अंजाम देने की थी। जब सालों तक पाकिस्तान हिंदुस्तान में कुछ करने में नाकाम नहीं हो सका तो नई खुरापात सूझी। ये पाकिस्तान आर्मी को लश्कर तैयबा हाफिज सैयद के ऊपर काफ़ी प्रेशर था कि तुम इंडिया में कुछ करो। तो उसके लिए इकबाल काना है काम करता है लश्कर तैयबा संगठन से हाफिज सैयद के लिए। तो उसने कांटेक्ट किया यहाँ इंडिया में ये सलीम हाफिज से कि तुम कुछ बड़ा करो और ट्रेन सिकंदराबाद को ट्रेन जो एक्सप्रेस दरभंगा सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन को बर्निंग ट्रेन में उसको तब्दील करना था कि 700 से सैकड़ों जानी चाहिए। इतना कुछ बड़ा धमाका करो, ट्रेन जलाओ, ट्रेन में धमाका करो। एनआईए की जांच में यह साफ हो चुका है कि पाकिस्तान की आतंकी फौज ने ही इस धमाके की साजिश रची थी। एक के बाद एक कई संदिग्धों के हत्थे चढ़ने से मामले की परत दर परत खुलती जा रही है। आइए आपको समझाते हैं कैसे इस पूरे मामले की साजिश रची गई और कैसे पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने दरभंगा में धमाके को अंजाम दिया। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के हैंडलर्स ने इसकी जिम्मेदारी इकबाल काना को दी। इसके बाद इकबाल काना यूपी के कैराना में अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी सलीम उर्फ हाजी मियां इस आतंकी नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी है। सलीम ने इस काम के लिए हैदराबाद में रहने वाले नासिर और इमरान दो भाइयों को रिक्रूट किया। अब मैप के जरिए समझिए कैसे ये पूरी साजिश रची गई। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने सबसे पहले इकबाल काना को भारत में धमाके की जिम्मेदारी दी। इकबाल काना ने यूपी के कैराना में हाजी मियां और सलीम से संपर्क किया। सलीम ने इस काम के लिए हैदराबाद में रहने वाले नासिर और इमरान को रिक्रूट किया। इन दोनों ने सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में धमाके की साजिश रची और 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में धमाका हुआ। 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर हुए इस ब्लास्ट मामले में एनआईए ने अब तक 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनमें साजिश का सूत्रधार सलीम उर्फ हाजी मियां के अलावा हैदराबाद से गिरफ्तार दोनों भाई नासिर और इमरान के साथ ही यूपी के कैराना का ही रहने वाला कफील भी शामिल है। इन चारों संदिग्धों में सबसे अहम कड़ी हाजी मियां और सलीम ही है और ये चारों एक ही फैमिली के हैं।
ये जो सलीम हाफिज है, मेन कंस्पिरेटर यही है यहाँ इकबाल काना के द्वारा। तो उसने ये इमरान खान को और ये सलीम ये जो उसका इमरान खान और नासिर खान को रिक्रूट किया और कफिल भी था उसके साथ। ये चारों जो है एक ही फैमिली के हैं। आतंकियों की साजिश के अनुसार 15-16 जून के दरमियान रात 07:00 डॉन सिकंदराबाद एक्सप्रेस की पार्सल बॉगी में केमिकल ब्लास्ट करने का प्लान था, जिससे चलती ट्रेन में आग लग जाती और ट्रेन में सो रहे सैकड़ों पैसेंजर्स की जान चली जाती। इसके लिए आतंकियों ने सिकंदराबाद स्टेशन से 135 किलोमीटर दूर काजीपेट और 220 किलोमीटर दूर रामागुंडम स्टेशन के बीच की जगह को चुना था। लेकिन आतंकियों की एक चूक के कारण धमाका सिकंदराबाद स्टेशन से लगभग 2000 किलोमीटर दूर दरभंगा स्टेशन पर हुआ। इस मामले में एनआईए बहुत जल्द कुछ और गिरफ्तारियां कर सकती है। इनपुट्स मिले हैं अभी, क्योंकि डिस्क्लोज नहीं करेंगे, गिरफ्तारियां होनी है तो बहुत सेंसिटिव केस है। जो अभी तक से और गिरफ्तारियां होंगी और एनआईए को डर है कि ये 3-4 जगह पर और भी ये लोग छिपा के रखा है। वहाँ एनआईए हेडक्वार्टर में अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सलीम और कफिल और इमरान नासिर से एनआईए हेडक्वार्टर में इंट्रोगेशन हो रहा है। जहाँ जहाँ वो लोग इंट्रोगेशन में आएगा वहाँ लेके जाएगी एनआईए की टीम। और इस डर है कि काफ़ी जगहों पे छिपा रखा है लोग ने लिक्विड, और काफ़ी अभी नियर फ्यूचर में गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, रिकॉर्ड है। अगर धमाका आतंकियों की प्लानिंग के अनुसार चलती ट्रेन में होता तो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की साजिश कामयाब हो जाती और एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि आतंकियों की एक चूक से बड़ा हादसा फिलहाल तो टल गया, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। नासिर, इमरान और काफिल ने पूछताछ के दौरान एनआईए के समक्ष कई अहम खुलासा किया है, जिसके आधार पर एनआईए जो है वो कुछ और राज्यों में छापेमारी कर रही है। जल्द ही कहा जा रहा है कि कुछ और ऐसे संदिग्ध हैं जो एनआईए के गिरफ्त में आएंगे। वो कौन है ये देखना बेहद अहम होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस पूरी साजिश का आका पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान में बैठा इकबाल काना है, जबकि हिंदुस्तान में इस धमाके का सूत्रधार यूपी के शामली जिले के कैराना का रहने वाला हाजी मियां उर्फ सलीम है। इसी साल फरवरी महीने में सलीम के घर पर नासिर और इमरान समेत सभी संदिग्ध आतंकियों की मीटिंग हुई थी और इसी मीटिंग में देश भर में कई धमाके करने की साजिश रची गई। लेकिन लॉकडाउन के कारण तय हुआ कि विस्फोट ट्रेन में ही करना है। पहले टारगेट के तौर पर हैदराबाद के इस द बर्निंग ट्रेन की साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और नासिर और इमरान को इसकी जिम्मेदारी दी गई। पाकिस्तान में बना हिंदुस्तान को दहलाने का प्लान, यूपी से जुड़ा धमाके का कनेक्शन, सलीम के घर पर बना धमाके का ब्लूप्रिंट। दरभंगा ब्लास्ट मामले में पहले दिन से ही पाकिस्तान एंगल पर शक हो रहा था, लेकिन जांच एजेंसियां बिना पुख्ता सबूत के इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परतें खुलने शुरू हुई और तार साफ तौर पर पाकिस्तान तक जुड़ते चले गए। ब्लास्ट मामले में एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड सलीम के घर पर पिछले फरवरी महीने में हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए मोहम्मद इमरान, नासिर और कफिल की एक साथ बैठक हुई थी। इसी बैठक में ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई थी। इसी दौरान सलीम ने पाकिस्तान में बैठे अपने आका इकबाल काना से इन सभी का परिचय भी करवाया था। जांच में पता चला है कि इसी साल फरवरी महीने में कैराना के रहने वाले हाजी सलीम के घर पर ही ट्रेन में आईईडी ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। जानकारी के मुताबिक सलीम के घर पर सारी योजना पाकिस्तान में बैठे इकबाल काना के इशारे पर बनाई गई थी, यानी धमाके की प्लानिंग पाकिस्तान में बनी और इसका ऑपरेशन कैराना में बैठकर हाजी सलीम ने किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में शुक्रवार को यूपी के कैराना से हाजी सलीम और कासिम उर्फ कफील नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हाजी सलीम ही वो शख्स है जिसने हैदराबाद से 1 जून को गिरफ्तार नासिर और इमरान नाम के 2 भाइयों को इस धमाके के लिए रिक्रूट किया था। एनआईए के मुताबिक फरवरी 2021 में सलीम के घर पर हैदराबाद से गिरफ्तार नासिर, इमरान और सलीम के साथ कफील की मीटिंग हुई थी।
हाजी सलीम ने ये मीटिंग पाकिस्तानी हैंडलर इकबाल काना के इशारे पर बुलाई थी। इसी मीटिंग में सलीम ने ट्रेन में बम धमाके का प्लान सभी को बताया। सलीम ने ही अब तक गिरफ्तार किए जा चुके सभी आरोपियों का परिचय पाकिस्तान में बैठे इकबाल काना से भी करवाया था। तो जो है एक ही फैमिली के हैं। तो 2021 फरवरी में लोग ने बम बनाने का पहली बार मीटिंग किया उन्होंने अपने घर पर शामली में, कैराना में। तो उन्होंने पहली बार मीटिंग किया और ये ट्रेन में जो अभी जो विस्फोटक हुआ, जो प्लान हुआ था, वो उसको उन्होंने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का पूरा प्लान बना लिया। उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला इकबाल काना बहुत पहले पाकिस्तान चला गया था। इकबाल वहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में आया और फिर जाली नोटों का सबसे बड़ा किंगपिन बन गया। इकबाल काना भारत में नेपाल और बांग्लादेश के जरिए जाली नोट भेजता है। वो अपने आतंकी आकाओं के साथ मिलकर पाकिस्तान से कपड़े और फलों की टोकरी में भरकर हथियारों की सप्लाई भी करवाता है। कैराना और शामली के कई लोग आज भी इकबाल काना के संपर्क में हैं। ये सभी संदिग्ध अब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। NIA के मुताबिक पाकिस्तान से इकबाल काना भारत में सलीम को पैसे भेजता था, जिसे सलीम गैरकानूनी कामों में इस्तेमाल करने के लिए चैनलाइज करता था। एक तरीके से हाजी सलीम भारत में इकबाल और ISI का ऑपरेशनल हब था, जहां से आतंकी और गैरकानूनी वारदातों को अंजाम देने का खाका तैयार कर उसे ऑपरेट किया जाता था। इकबाल काना भारतीय एजेंसियों की नजर में वांटेड है। कहने को तो पाकिस्तान में इकबाल की ग्रोसरी शॉप है, लेकिन असल में वो ISI और लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर के तौर पर काम करता है। एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली है कि सलीम जब भी पाकिस्तान चाहता था, तब इकबाल ही पाकिस्तान में उसके ठहरने का इंतजाम करता था। फिलहाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली से शंकर आनंद, पटना से संजय कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लश्कर ऑपरेटिव नासिर ने केमिकल बम के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया था। आतंकियों के फॉर्मूले के तहत काजीपेट और रामागुंडम स्टेशनों के बीच जब ट्रेन टॉप स्पीड में होती तो ये दोनों एसिडिक केमिकल मिलते और रिएक्शन के बाद धमाका होता। धमाके की टाइमिंग के लिए दोनों केमिकल के बीच पार्टीशन के तौर पर कागज का इस्तेमाल करना था, लेकिन नासिर ने कागज की जगह कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया और यहीं पर नासिर से चूक हो गई और इसी चूक ने एक बड़ी आतंकी वारदात को होने से रोक लिया। आतंकियों की साजिश थी पूरी ट्रेन को उड़ाने की। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी नासिर ने NIA की पूछताछ में यह बड़ा खुलासा किया है, लेकिन नासिर की एक चूक के कारण धमाका उनकी प्लानिंग के अनुसार नहीं हो सका। नासिर की इसी चूक से कई लोगों की जान बच गई। आतंकियों ने जैसी प्लानिंग की थी, अगर उसके मुताबिक यह धमाका होता तो सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन द बर्निंग ट्रेन बन जाती और न जाने कितने लोगों की जान जा सकती थी। ट्रेन में धमाका हो जाता और प्लानिंग के तहत जो है रामागुंडम और काजीपेट स्टेशन के बीच में ये धमाका किए जाने का प्लान था, लेकिन कुछ चूक के कारण जो है वो ये ब्लास्ट नहीं हो पाया। नासिर से एक चूक हुई, जो नासिर ने अपने बयान में भी जो है NIA को बताया है कि जो नाइट्रिक एसिड और सल्फर था उसका मिलान कराने को लेकर के जो स्पेस होने चाहिए थे, कागज का जो मोटा परत रखना था उसके जगह कार्डबोर्ड रख दिया, जिसके कारण से ये ब्लास्ट नहीं हो पाया। दरअसल रामागुंडम और काजीपेट स्टेशनों के बीच इस धमाके की प्लानिंग थी। सिकंदराबाद से काजीपेट स्टेशन की दूरी करीब 135 किलोमीटर है और सिकंदराबाद से रामागुंडम की दूरी करीब 220 किलोमीटर। इन दोनों स्टेशनों यानी काजीपेट और रामागुंडम के बीच की दूरी 85 किलोमीटर है। इसी दूरी के बीच धमाके की प्लानिंग थी। अगर ट्रेन में आतंकियों की प्लानिंग के अनुसार धमाका होता तो उस वक्त ट्रेन अपनी टॉप स्पीड में होती और धमाके से चलती ट्रेन आग का गोला बन जाती। केमिकल बम बनाने का वीडियो वैसे तो पाकिस्तान से भेजा गया था, लेकिन इसमें जो बम बनाने के लिए केमिकल और दूसरे सामान की जरूरत थी वो बड़े ही आसानी से इमरान और नासिर ने बाजार से हासिल कर ली और केमिकल बम जो है वो तैयार भी कर लिया। हालांकि ये दोनों अपने नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके।
लेकिन आतंकियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। लश्कर ऑपरेटिव नासिर की एक चूक से बड़ा हादसा टल गया। ऐसे में सवाल है कि आखिर कहां हुई नासिर से चूक? जो बम रामागुंडम से पहले फटना था वो दरभंगा जाकर क्यों फटा? आइए इसे समझते हैं। गिरफ्तारी और रिमांड पर लेने के बाद एनआईए नासिर से सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि आतंक की कड़ियों को एक एक कर खोला जा सके और ये समझा जा सके कि आतंकियों ने देश को दहलाने की कैसी कैसी साजिश रची है। पूछताछ में लश्कर ऑपरेटिव नासिर ने बताया है कि जो केमिकल बम उसने बनाया था उसमें कागज की जगह हार्डबोर्ड लगाया था और यही उसकी सबसे बड़ी चूक थी। ये तो मतलब कि लकली बच गया। जो जैसा उन्होंने सोचा था उसमें उन लोग को सॉफ्ट दोनों जो लिक्विड बम बनाया था दोनों के बीच को जो दूरी थी तो उसके बीच के उसको सॉफ्ट रखना था, जो पेपर कुछ सॉफ्ट रखना था उसमें, लेकिन उसने हार्ड बोर्ड रख दिया तो उसके चलते पूरा ये जर्किंग से पूरा ब्लास्ट हो जाता। लेकिन ये हार्ड बोर्ड रख दिया तो जर्किंग मिली नहीं चलती ट्रेन में इतना, तो उतना कम विस्फोट दरभंगा जाके हुआ। किसी भी बम में दो चीजें अहम होती हैं, एक ऑक्सीडाइजर और दूसरा फ्यूल। इस बम में ऑक्सीडाइजर के तौर पर अमोनियम नाइट्रेट या डेटोनेटर उपलब्ध था, वहीं फ्यूल के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड था। जो बम दरभंगा ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया उसे आप टाइम बम भी कह सकते हैं। नासिर ने एजेंसियों को बताया है कि उसे इकबाल काना ने ऑनलाइन केमिकल बम बनाने की तालीम दी थी। इस केमिकल बम को बनाने के लिए जरूरी था कि डेटोनेटर के फटने से पहले सर्किट को फ्लेम यानी आग मिले। नासिर ने फ्लेम के लिए बम में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया। फ्लेम के लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिलना जरूरी था। इन दोनों केमिकल के मिलने के बाद तेजी से रिएक्शन होता और आग लग जाती, और आग लगते ही ट्रेन में धमाका होता। ये दोनों एसिड कैसे मिलेंगे और कितनी देर में मिलेंगे, इसके लिए बाकायदा फॉर्मूला बनाया गया था। फॉर्मूले के तहत नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच पार्टीशन के लिए कागज रखना था। यह कागज एक निश्चित समय के बाद एसिड के कारण जल जाता और दोनों केमिकल आपस में मिल जाते। केमिस्ट्री में इसे इरोजन की प्रक्रिया कहा जाता है। दोनों केमिकल के मिलते ही धमाका हो जाता। धमाके की प्लानिंग रामागुंडम और काजीपेट के बीच करने की थी। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी लगभग 85 से 90 किलोमीटर है। दोनों एसिडिक केमिकल पेपर को 2 से 2.5 घंटे में जला देते और फिर चलती ट्रेन में धमाका होता। इकबाल ने नासिर को दोनों पार्टीशन के बीच पेपर रखने को कहा था, लेकिन नासिर ने दोनों एसिडिक केमिकल के बीच पार्टीशन में हार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया। हार्डबोर्ड के गलने में ज्यादा टाइम लगा। जब तक ट्रेन दरभंगा पहुंची तब तक दोनों एसिड हार्डबोर्ड के कारण रिएक्ट नहीं कर पाए, इसीलिए चलती ट्रेन में धमाका नहीं हो सका। लेकिन जैसे ही पार्सल को दरभंगा स्टेशन पर बाकी सामानों के साथ फेंका गया, वैसे ही दोनों केमिकल आपस में मिले और धमाका हो गया। दरभंगा से विपिन कुमार दास, पटना से संजय कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक